फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। सो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे ट्विन फ्लेम के साथ जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या बहुत कम कम्युनिकेशन है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो क्या करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपनी जर्नी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको उससे काफी हेल्प मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ कि व्हाई माय ट्विन फ्लेम इज नॉट टॉकिंग टू मी और व्हाट टू डू इफ माय ट्विन फ्लेम इज नॉट टॉकिंग टू मी। सो अगर हम यहाँ जो है शुरुआत में अगर एक इम्पॉर्टेंट बात को समझ लें कि ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम आप खुद हो, ठीक है, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका रूट कॉज होता है कि आप कहीं ना कहीं खुद से बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से खुद से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है, इसमें जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है। मैंने भी इस जर्नी के दौरान काफी सारी चीजें सीखी और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने चीज सीखी है वो है बीइंग पेशेंट और बीइंग इन फेथ, या कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट हमेशा फेथ मोड में रहना है हमें, क्योंकि कई बार चीजें जो दिखाई देती है वो अक्सर वैसी होती नहीं है, ठीक है। सो कई जिस तरह आप जो है आप अपनी जर्नी के विटनेस हो, आप अपनी जर्नी को जानते हो, आप जो है अपना नजरिया जो है आप व्यक्त करते हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति में जो है वो नेचर नहीं होता, या वो कहते हैं ना कि हिम्मत तो मैं नहीं कहूंगी कि सिचुएशन नहीं होती है कि वो उसी तरह से जो है अपनी प्रॉब्लम्स व्यक्त करें। तो कहने का मतलब यही है कि अगर लग रहा है आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, या जिस व्यक्ति को भी आप अभी अपना ट्विन फ्लेम कंसिडर करते हो, तो सबसे पहले हमें करना है इनर वर्क। अब ये इनर वर्क ये है कि आपको डीपर लेवल पे उस जो है सिचुएशन को देखना है या उस मनस्थिति को चेक करना है कि कहीं ना कहीं जहां आप जो है अपने आप से डिस्कनेक्टेड है। हो सकता है वो बात काफी छोटी हो कि जैसे कि आप जो है अपने बेसिक नीड्स हैं, वांट्स है, डिजायर्स है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अपनी नीड्स एंड वांट्स को अच्छे तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल इसी बात को जो है आपके ट्विन फ्लेम जो है मिरर करेंगे। कई बार ये बातें बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये उस रूट कॉज तक पहुंचने तक जो है हमें कई बार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि आप बात करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं बात करना, कम्युनिकेट करना, लेकिन जो है वो आसान होता दिखाई नहीं देता है। तो जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी डिफिकल्ट है अगर आप जो है आउटर साइड या 3D वर्ल्ड में आप उसको जो है ऑब्जर्व करोगे। लेकिन अगर वही आप जो है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, अगर आप समझते हो कि ये ग्रोथ है, ये कनेक्टिंग टू गॉड है वाली जर्नी है, तो काफी हद तक जो है ये जर्नी आपको पसंद आना लगेगा, आप एंजॉय करने लगोगे। और यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। आप कहेंगे कि मैम अभी तो हम बहुत सारे ट्रॉमाज से, पास्ट ट्रॉमाज से, ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, आप कहाँ जो है एंजॉय करने की बात करते हो। तो नहीं, वो स्टेज भी आता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ पाना है अपने जिंदगी में या कोई गोल है, तो हमें उस माहौल में अपने आप को ढलना है, हमें एज्यूम तो नहीं, फील करना है कि हाँ हमारे पास वो ऑलरेडी है। तो बिल्कुल ऐसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी ही बात है। आप बातें कीजिए, आप अपने आप को जो है उस आने वाले कल के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए वो सोच रखनी बहुत जरूरी है। हाँ, ये जर्नी जो है मैं जो है आप देखेंगे कि आप जो 6 महीने पहले या 1 महीने पहले आप जो खुद थे, आप जो पास्ट में थे, आप आज कंपेयर करोगे कि यस आप बहुत जो है ग्रोथ कर चुके हैं। और ये तभी मुमकिन है जब आप जो है रेगुलर बेसिस पे इनर वर्क करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ कुछ नहीं है। तो अब क्या ऐसा करना चाहिए, तो हमने तो देखा कि क्यों नहीं बात करते। तो सिंपल सी बात है, ये इनर वर्क है। और अगर आप वो आपके वो ट्विन फ्लेम है तो 101% वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। और
सिंपल बात मैं और एक कहना चाहूंगी कि इस जर्नी के दौरान मैंने एक और चीज सीखी कि हमें किसी एक व्यक्ति पे जो है बिल्कुल जो है फोकस्ड नहीं रहना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, अगर आपको जो है भगवान ने, डिवाइन ने आपको किसी भी एक पर्सन को एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, जो आपके केस में जो है लागू होता है, वो आपके सामने अगर है और आपका मन भी कह रहा है कि यस ही और शी इज माई ट्विन फ्लेम, ये जरूर आपको जो है बिल्कुल उनको कंसीडर करना है। ठीक है, सबनेस नहीं करना है कि रिजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन एक्सेप्ट करके आपको अपने अंदर जो है इनर वर्क पे फोकस करना है। शुरुआत में ये काफी डिफिकल्ट लगता है। इट्स लाइक अ गेम गोइंग ऑन, माइंड एंड सोल लेवल पे गेम चलता रहता है। माइंड एक चीज कहती है, सोल एक चीज कहता है, तो ये कहीं ना कहीं एक इनर कन्फ्लिक्ट का स्टेज आता है एंड वो स्टेज भी काफी मुश्किल होता है। तो मैं तो सिंपल एक बात कहूंगी कि किसी भी तरह का अगर आप जो है ट्रॉमा फेस, जो है पास्ट ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, या जो हीलिंग के दौरान आपके जो लेयर्स जो है वो बाहर आ रहे हैं या उभर कर दिख रहे हैं, तो मैं तो सिंपल बात ये कहना चाहूंगी कि फेथ के साथ आगे जाना है, डिवाइन के साथ आगे जाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो है भगवान हमें चैलेंजेस जो है उतना ही देते हैं जितना जो है हम सह सकें। ठीक है, हमारी शक्ति के या हमारी सहन शक्ति के विपरीत कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। तो बस फेथ रखना है कि ये जो आया है, जो तकलीफें हैं, जो पास्ट के जो पेन है, अगर वो उभर कर आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो 100% आपको सिखाने आ रहे हैं। तो हीलिंग एक तरह का सबसे मेजर सॉल्यूशन है। आपको जो है एनालाइज, अब मैं हर वीडियो में कम से कम एक बात तो जरूर कहती हूँ कि आपको खुद से कनेक्ट करना है, लव योर सेल्फ करना ही है। मेजर मैं तो बोलूंगी कि पूरी जर्नी के दौरान हर बार आपको मैं यही याद दिलाऊंगी कि लविंग योर सेल्फ इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप अगर अपने ट्विन फ्लेम को अलग समझकर, अलग एंटिटी समझकर अगर आप जो है कंसिडर करोगे, जर्नी बहुत डिफिकल्ट जाने वाली है। नहीं, गो विद इन, वो आप ही हो। आपका और उनका कोर लेवल चॉइसेस एक ही होने वाला है। आपकी आत्मा ने जो चूज किया है, तो जाहिर सी बात है वो भी आपकी ही आत्मा है और वो चॉइस करने वाले हैं। और उन्होंने जो चूज किया है, ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस होने वाली है। तो यहाँ ये डिफरेंस की तो बात आती ही नहीं है। हाँ, रिवील होना यानी कौन है हमारे ट्विन फ्लेम, ये अगेन एक पार्ट है जर्नी का। मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, सपोर्ट की जो है क्लेम कीजिए अपना। तो आप गाइड जो है आपके जो चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी अगर लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में एज अ गाइड जो है मुझे मदद कर सकते हैं, तो जरूर लीजिएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, दिल की सुनना है, अपने आप को बेहद प्यार करना है और इस जर्नी में इनर वर्क को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो अब कम्युनिकेशन, आप मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लीजिए कि आपके जो है ट्विन फ्लेम जो है बात करते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं है। ठीक है, वो होता है, इरिटेशन है, चाहे वो ऑनलाइन हो या आज तो ऑनलाइन का जो है लाइक इट्स अ हाईटेक वर्ल्ड, तो ऑनलाइन हो सकता है या फेस टू फेस हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि ये बिहेवियर कैसा है, तो तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना है। मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि किसी भी चीज पे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, लेकिन किसी तरह का जो है अब्यूजिव बिहेवियर है या टॉक्सिक बिहेवियर है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं करना है, बाउंड्री सेट करनी है। तो ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या मिरर कर रहे हैं, आपके किस प्रॉब्लम को या आपके किस ऐसे ब्लॉकेज को मिरर कर रहे हैं जो है लव से अलाइन नहीं हो रही है। शुरुआत में एक दो बार आपको तकलीफ होगी, समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे इनर वर्क डीप लेवल पे करते जाएंगे, अपने अंदर के जो सारे लेयर्स हैं, अपने सारे सवाल है, पास्ट लाइफ है, चाइल्डहुड है, जैसे जैसे आप मिरर एक्सरसाइज करते जाएंगे, आप एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि आंसर्स फिर आपके सामने तुरंत आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा कहूंगी कि मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं आपको, तो इट्स लाइक अ ग्राफ जैसा रहता है कि कभी ग्राफ अप जाता है तो कभी डाउन जाता है तो कभी स्टैग्नेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत में बहुत ही मेरे लिए भी ऐसा था कि ये हो क्या रहा है। तो आई एम लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन। मैंने कभी
जो है चीजों को इतना इमोशनल, आई एम इमोशनल, लेकिन मैंने सिखाया गया है कि इमोशनल होना वीकनेस है, तो मुझे वो लेयर शेड करने में काफी टाइम लगा। मुझे अपने आप को ओपन करके जो है लोगों के सामने आने में काफी टाइम लगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके अंदर की सारी कमियों को किस तरह से जो है ये जर्नी बाहर लाएगी, और जब तक आप उसे वीकनेस को, या उस वीकनेस तो हम वीकनेस भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जब तक उस जो सिचुएशन पे जो पर्दा है या जो धूल जमी है, जब तक आप हटा नहीं दोगे, दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू लिव यू अलोन। तो पर्सपेक्टिव बदलना मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। पर्सपेक्टिव बदलना, पर्सपेक्टिव बदलने से ही आपकी जर्नी के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और एक चीज मैं कहूंगी, जो मैं पर्सनली करती हूँ, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, हर छोटी छोटी चीज को ओवर थिंक करना शुरू कर देती कि अरे ये उन्होंने ऐसा बोला, उसका मतलब क्या होगा, ऐसा बोला उसका मतलब क्या होगा, अरे ये तो बोला ही नहीं, मैंने ये बोला तो उसका जवाब नहीं मिला, अब इसका मतलब क्या है। नहीं करना है ये, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगेन दिस गोज विथ ओवर थिंकिंग। आप ओवर एनालाइज कर रहे हो, आप खुद को भूल कर आप ट्विन फ्लेम के जो है एग्जैक्ट पूरा जो है ध्यान ट्विन फ्लेम पे लगा रहे हो। बिल्कुल वो भी नहीं करना है, कि बैलेंस बनाए रखना है। बैलेंस बहुत जरूरी है। क्यों रखना है? क्योंकि ये मेजर जो है, आप अगर अच्छी तरह से अंदर से हील हो जाते हो, 100% हील होना नहीं जरूरी होता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ हार्मोनियस यूनियन के लिए। हीलिंग इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक सांसें चल रही है, जब तक हम इस धरती पे है, हीलिंग इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपने साथ जो है कनेक्ट रहिए। आप अपने वांट्स, डिजायर्स, विशेस के साथ जो है बिल्कुल भी सेक्रीफाइस ना कीजिएगा। कहीं इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको जिद पे अड़ जाना है, नहीं। ये बहुत थिन लाइन है, ये समझ की बात है। आपको जो है ये अगर मैं आपको भी बता दूं कई बातें, तो ऐसा होता है कि क्या आप क्या कह रहे हैं, ये एक्सपीरियंस करने वाली बातें हैं। ये जर्नी जो है फुल आप तब तक जो है समझ नहीं पाओगे जब तक आप अपना हार्ट, सोल, माइंड, अपना पर्सपेक्टिव ओपन नहीं करते हो इस जर्नी के लिए। और ये बहुत ही सुंदर है। जितना टफ है, वो कहते हैं ना कि बेहतरीन चीजें पाने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो बस ये वही स्ट्रगल है। एंजॉय कीजिए। कई टाइम ऐसा आता है कि आपको कुछ नहीं करने का मन करता है, इट्स ओके, गो विद दैट। कई बार ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों करूं सब, ठीक है, अगेन दैट्स अ ब्लॉकेज, ठीक है, तो उसको हील कीजिएगा। तो ये बस छोटी मोटी थोड़ी चीजें हैं कि कम्युनिकेशन अगर हैम्पर हो रहा है तो आपको बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है तो आप तुरंत जो है, कई बार तो रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको इसको बेंचमार्क बना सकते हैं, लेकिन आप इस पर डिपेंड ना हो जाइए कि मैंने ये किया, मेरा ट्विन फ्लेम जो है, अरे रे अब नाउ द माय ट्विन फ्लेम ही और शी विल शो द इफेक्ट। नहीं, इस लाइन में भी नहीं जाना है। अगेन इट विल बी लाइक कि कंपैरिजन हो जाएगा, या आप कहीं ना कहीं अपना डिवाइन पाथ के जो है बिल्कुल साइडलाइन हो जाएंगे। तो बहुत ही थिन लाइन है, मेंटेन करना है। बस एक फेथ से अगर आप जुड़ जाते हैं, डिवाइन फेथ के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन को अपनी सारी प्रॉब्लम्स सरेंडर कर देते हैं। कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो लाइक पहले से हम यही करते आए हैं कि हम हमारे जितनी भी तकलीफें हैं, हम जो है मंदिर में जाते हैं या हमारे किसी भी जो है तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो हम वहां पे जो है अपनी सारी वरीज को सरेंडर करके छोड़ कर आ जाते हैं। गंगा में नहाते हैं तो बोले गंगा जी में नहा के पाप धुल जाते हैं। तो बेसिकली वो एनर्जी है कि हम वहां जाते हैं इस इंटेंशन और इस चॉइस के साथ कि हम अपने सारी प्रॉब्लम्स को बस यहीं छोड़ देने वाले हैं और पानी में बह जाने देने वाले हैं। ठीक है ना, तो बस ये वही थियरी है, वही लॉजिक है कि वरीज जो है अगर ऊपर वाले ने दी है आपको, तो वो आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार ही होने वाली है, और वो तब तक आपको परेशानियां ट्रिगर करती रहेगी जब तक आप उसे हील नहीं कर देते। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का मैसेज अच्छा लगा, और मैसेज अच्छा लगा तो जरूर ट्राई कीजिएगा, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिएगा, और कम्युनिकेशन में आप जो है काफी चेंजेस पाएंगे। कई बार इमीडिएट चेंजेस होगा, तो कई बार थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ और ऑन योर ट्विन फ्लेम और द पर्सन whomsoever you think
इज योर ट्विन फ्लेम। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।